शिवाजी पार्क में रचा इतिहास। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना गठबंधन की सरकार का शपथ ग्रहण। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए बुलाया गया, जिसके बाद तुरतुरी बजाकर उनका स्वागत किया गया। केसरिया कुर्ता पहने उद्धव ठाकरे शपथ लेने पहुंचे तो सबसे पहले आंखें बंद कर हाथ ऊपर किए और हाथ जोड़े। इसके बाद उद्धव ने शिवाजी की वंदना की, फिर शपथ ली। शपथ के कागजात पर दस्तखत करने के बाद हाथ जोड़कर और झुककर जनता को प्रणाम किया। उद्धव की शपथ के साथ ही शिवाजी पार्क में आतिशबाजी होने लगी। श्री एकनाथ संभाजी शिंदे। उद्धव के बाद शिवसेना के दूसरे कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने शपथ ली। एकनाथ शिंदे लगातार चौथी बार विधायक बने हैं और फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। एकनाथ शिंदे के बाद शपथ ली सुभाष देसाई ने, जो बाला साहेब के करीबी माने जाते रहे हैं। ठाकरे यांना वंदन करून मी शपथ घेतो की शिवसेना कोटे के मंत्रियों के बाद एनसीपी के जयंत पाटील ने मंत्री पद की शपथ ली। स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल। जयंत पाटील 6 बार विधायक रहे हैं और अजित पवार की जगह विधायक दल के नेता बने। जयंत पाटील के बाद छगन भुजबल ने शपथ ली। कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा एनसीपी कोटे के मंत्रियों के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर बाला साहेब थोराट ने मंत्री पद की शपथ ली। एकात्मता उन्नत रखी। आखिर में नितिन राउत ने शपथ ली। अशा भारतीय संविधानाबद्दल। महाराष्ट्र में बड़े सियासी घमासान के बाद 3 पार्टियों की यह सरकार वजूद में आई है। हैरत की बात नहीं कि उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जश्न का माहौल नजर आया। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तीनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नई सरकार के शपथ पर जमकर जश्न मनाया। आतिशबाजी हुई, आकाश रंग बिरंगी रोशनी से भर गया। वहीं गीत और संगीत ने भी समा बांध दिया। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने इस लम्हे को ऐतिहासिक बना दिया। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ताजपोशी के बाद जमकर आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बांटी शिव सैनिकों ने। उद्धव राज की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का जश्न देखने को मिला और जब उद्धव ठाकरे ने शपथ ली तो मंच के आगे आए, झुककर जनता को दंडवत प्रणाम भी कर दिया और हाथ हिलाकर सबका अभिवादन भी स्वीकार किया। 20 साल बाद कोई शिवसैनिक महाराष्ट्र की सियासत में सीएम की कुर्सी पर पहुंचा है और पहली बार ठाकरे खानदान से कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसी शिवाजी पार्क में जहां पर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, उसी शिवाजी पार्क में जहां पर बाला साहब ठाकरे का अंतिम संस्कार हुआ था और जहां पर उनकी समाधि है, जिसे शिव सैनिक शिव तीर्थ मानते हैं। शपथ ग्रहण के बाद शिव सैनिकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। शिव सैनिक खुशी से नारे लगाने लगे। इस दौरान हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ने शिव सैनिकों से बातचीत की। देखिए उनकी खुशी। महाराष्ट्र में आ गई उद्धव ठाकरे सरकार। जी हां, लगातार ठाकरे फैमिली कर रही थी या सूचना कर रही थी, अब ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में। तो ठाकरे सरकार की शुरुआत महाराष्ट्र में आज से हो चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और शिवाजी पार्क में उन्होंने भव्य तरीके से यहां पर शपथ समारोह का समारोह हुआ और उसमें उन्होंने शपथ ली। आप देखिए किस तरीके से भव्य तरीके से यहां पर स्टेज बनाया गया था और बड़ा विशाल यहां पर जनसमूह उमड़ा पड़ा था। लाखों की संख्या में लोग यहां पे मौजूद थे और कह सकते हैं खुले आसमान के नीचे अपने पिताजी की छत्र छाया में, यानी बाला साहब ठाकरे का जो यहाँ पर जब अंतिम संस्कार इसी मैदान में हुआ था और यहीं पर उनका स्मृति स्थल बनाया गया है और यहीं के इसीलिए उन्होंने इस शिव तीर्थ को चुना खास तौर से, क्योंकि शिव तीर्थ से शिवसेना का पुराना नाता है। और अब इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार की शुरुआत हो चुकी है। उद्धव ठाकरे, जो कि ठाकरे परिवार कभी भी सत्ता में नहीं आना चाहता था, नेता पैदा करता था, लेकिन खुद सरकार में आ चुके हैं। सरकार
सरकार बन चुके हैं और सबसे खास बात है कि जनमानस सरकार जो कहा जाता है, आम लोगों की सरकार, वह अब बन के दिखाना होगा। जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि सरकार वीआईपी सरकार नहीं होगी, आम लोगों की सरकार होगी और उनकी बात सुनेगी। हमारे साथ बात करें तमाम लोग भी मौजूद हैं जो कि साक्षी बने उद्धव ठाकरे जब यहाँ पर शपथ समारोह ले रहे थे। क्या कहेंगे आप, कितना अच्छा लगा? अब ठाकरे सरकार की शुरुआत हो गई। आज हमारे महाराष्ट्र के लिए और हमारे शिवसेना के लिए आज हमारा एक ऐतिहासिक दिन है और ये दिन के साक्षीदार बोल के हम सामान्य शिवसैनिक आज यहाँ पे आए हैं। हमारे को अगला जो हमारे महाराष्ट्र के खेती के लोगों का और नवयुवक बेरोजगारी का और विकास कामों का अच्छा विकास यहाँ हो जाएगा, ऐसा हमारे को आत्मविश्वास है। और आज जो इतने बड़े आप लोगों को जो उद्धव साहब ने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम जितने भी खेती है, जो लोन है, उसका 7/12 कोरा कर दो। जरूर करेंगे, जरूर। वो खेती का जो 7/12 है, पक्ष प्रमुख हमारे नहीं उद्धव जी साहब ठाकरे जरूर खेती शेतकरी को लेकर 7/12 कोरा करेंगे। ऐसा लगता है? आपको लगता है? हाँ करेंगे ना, अनाउंस भी किया ना। उद्धव साहब के पीछे बाला साहब ठाकरे जी का नाम है और वो 100% ये महाराष्ट्र के बारे में एक अच्छा उन्होंने जो ये राजनीति किया है, महाविकास आघाड़ी जो स्थापन किया है, ये भारत देश में मोदी मुक्त भारत की शुरुआत ये हमारे महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य से होने वाली है। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। आगे आपको इस महाशपथ में महाभूल क्या है, ये आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चलाएंगे, उस कार्यक्रम की घोषणा आज शपथ ग्रहण से पहले हो गई। पहले वो जान लीजिए। कॉमन मिनिमम कार्यक्रम में सबसे पहले किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। जो किसान बेमौसम बरसात और बाढ़ की मार झेल रहे हैं, उनको तुरंत राहत देने की बातचीत कही गई है। सरकारी नौकरियों में खाली पदों पर भर्ती होगी। स्थानीय लोगों को आरक्षण की बात कही गई है। उन्हें नौकरियों में 80% आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत सड़कों का एक नेटवर्क जहां पर सड़कें नहीं है वहां पर खड़ा किया जाएगा। बस्ती वालों को 300 की जगह 500 स्क्वायर फीट जगह देने की बातचीत है। मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर ₹1 वाला क्लिनिक खुलेगा, जैसा आप दिल्ली में देखते हैं। सिर्फ ₹1 में लोगों के पैथोलॉजी टेस्ट इस क्लिनिक के अंदर होंगे। सस्ते भोजन के तौर पर ₹10 की थाली वाली योजना है। अलग अलग जगहों पर कुछ राज्यों में खासतौर पर ऐसी योजनाएं चलती हैं। राज्य की सभी गरीब बच्चियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, इस बात का भी प्रावधान किया जाएगा। शिक्षित बेरोजगार युवकों को फेलोशिप मिलेगी। तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसके तहत सरकार चलेगी महाविकास आघाड़ी की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। महाराष्ट्र में आज महाशपथ के साथ इतिहास रचा गया, लेकिन शपथ ग्रहण में एक अलग ही परंपरा देखने को मिली, जिससे संविधान की मर्यादा पर सवालिया निशान लग गए। ये थी महाशपथ की महाभूल, जो 1-2 बार नहीं कुल 7 बार। शिवाजी महाराजांना वंदन करून आदरणीय सोनियाजी गांधी यांच्या आशीर्वादानं आदरणीय शरद पवार साहेबांना वंदन करून मी महात्मा फुले यांना वंदन करतो। महाराष्ट्र में इतिहास रचा, लेकिन परंपरा भी टूटी। एक दो बार नहीं, 7 बार टूटी परंपरा। शपथ ग्रहण लोकतंत्र का सबसे बड़ा मौका होता है। शपथ ग्रहण में जनता के प्रतिनिधि संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन वो वैध तभी होता है जब राज्यपाल जो कहें वो शब्दशः बोला जाता है और जो संविधान में लिखा है वो हूबहू पढ़ा जाता है। लेकिन उद्धव सरकार में ये परंपरा 1-2 बार नहीं 7 बार टूटी। पहली बार छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून। दूसरी बार मी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून। तीसरी बार मी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून। चौथी बार आदरणीय शरद पवार साहेबांना वंदन करून। पांचवी बार मी महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज,
बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्री माता फुले यांना वंदन करतो. छठी बार मी आदरणीय सोनियाजी गांधी यांच्या आशीर्वादानं 7वीं बार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना सर्वप्रथम मी वंदन करतो. तो महाशपथ के दौरान महाभूल क्या हुई वो आपने देखा. हमने इस महाभूल पर एक्सपर्ट्स की राय भी जानी. सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा. पहली बार ऐसा हुआ कि राज्यपाल शपथ के दिलाने के लिए खड़े हो रहे थे. वो कह रहे थे, जैसे उन्होंने कहा मी, तो जो शपथ लेने वाले उद्धव ठाकरे से शुरुआत हुई, जो मुख्यमंत्री बने आज. और जब आखिर में कांग्रेस के जो नेता थे राउत, उन्होंने भी आखिर में जाकर कांग्रेस के नेताओं ने भी आज एक नई परंपरा शुरुआत कर दी. उन्होंने भी सोनिया गांधी शिवसेना वालों ने की, उसके बाद एनसीपी वालों ने की, और आखिर में कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी उनके नेताओं से. उन्होंने भी सोनिया गांधी और आखिर में राउत तो राहुल गांधी का नाम लेके एक अजीब तरह की परंपरा शुरू कर दी. और गवर्नर जिस तरीके से असहाय दिख रहे थे वो बहुत दुखद था. उससे पहले जो कुछ हुआ, जैसे गवर्नर साहब ने आई नहीं बोला और उन्होंने जो भी थैंक्स किया, वो डिफरेंट हिस्सा है. ओथ चालू तब होता है जब गवर्नर साहब आई बोलते हैं, और वहां जो भी कोई डिपार्चर होगा वो ओथ में डिपार्चर गिना जाएगा, और ये परमिसिबल नहीं है. अब इसका फैसला जिसके सामने ओथ ली जाती है, यानी गवर्नर साहब, उनका डिसीजन फाइनल होता है. जो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है वही आएगा रिकॉर्ड में, बाकी कोई चीज नहीं आएगा. तो जो ओथ उन्होंने पढ़ा है वही वायलेट माना जाएगा. उसके पहले उन्होंने जो भी कहा है वो वायलेट, उसका कोई मतलब नहीं है, वो इसका अंग नहीं है, ओथ का अंग नहीं है. महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने सीएम पद के लिए शपथ ली तो मंच पर पहुंचे उनके चचेरे भाई और राजनीतिक विरोधी राज ठाकरे. सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने खुद फोन कर राज ठाकरे को निमंत्रण दिया था. इसके साथ ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के राज ठाकरे के साथ भी अच्छे संबंध है. ऐसे में दोनों भाइयों को साथ लाने में शरद पवार एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं. एक मंच पर महाराष्ट्र के भाई भाई, उद्धव बने सीएम और टूटेगी बीच की दीवार. क्या फिर शिव सैनिक बनेंगे राज ठाकरे? ये तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति का नया अध्याय है. ये तस्वीर दो भाइयों के मिलन की गवाह है, जिनके बीच सालों तक नफरत की दीवार बनी रही. दोनों भाइयों के बीच की दूरी महज कुछ फासलों पर सिमट गई. मंच पर उद्धव ठाकरे शपथ ले रहे थे और सामने बैठकर उन्हें देख रहे थे राज ठाकरे. वही राज ठाकरे जो उद्धव का ओहदा बढ़ने पर नाराज होकर अलग हुए और अपनी अलग पार्टी बना ली थी. शपथ ले रहे थे और सामने बैठकर उन्हें देख रहे थे राज ठाकरे. वही राज ठाकरे जो उद्धव का ओहदा बढ़ने पर नाराज होकर अलग हुए और अपनी अलग पार्टी बना ली थी. ये पहला मौका है जब ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति सीएम बना है, और ये पहला मौका है जब राजनीतिक विरोधी दो भाई राजनीतिक कार्यक्रम में एक साथ दिखे. इससे पहले दोनों बार ठाकरे को श्रद्धांजलि देने या पारिवारिक मौकों पर ही साथ में नजर आते थे. पिछले एक महीने से जारी सियासी उठापटक के बीच राज ठाकरे ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी थी. राज ठाकरे ने बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच कोई बयान नहीं दिया. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज के मन में उद्धव के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है. जब महाराष्ट्र में बाला साहेब की तूती बोलती थी, उस दौरान उद्धव और राज उनके दो सिपह सालार थे. उद्धव और राज ठाकरे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के दौर में उनके भतीजे राज ठाकरे को उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन बाल ठाकरे ने बेटे उद्धव को उत्तराधिकारी चुना. नाराज होकर राज ठाकरे ने 2006 में अपनी पार्टी एमएनएस बना ली. 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई. जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत हर दिन बदल रही है और नए समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना के रास्ते अलग हो गए और एक ही कार्यक्रम में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ दिखे हैं, उसे देखकर ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि शिवसेना में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का विलय हो जाए. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज. बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर पहली बार 2002 में बवाल शुरू हुआ था. 2003 में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाल ली. उसके बाद दोनों भाइयों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन आज दूरियां पटती दिखी.
उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। 59 साल की उम्र में जाकर उन्हें सीएम बनने का मौका मिला। सियासत में 1.5 दशक से ज्यादा का वक्त बिता चुके उद्धव के सीएम बनने के बाद शिव सैनिकों में गजब की खुशी है। उद्धव ठाकरे के लिए भी ये एक सपने के पूरे होने जैसा है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर शपथ से पहले की है, जिसमें उद्धव ठाकरे जब घर से निकले तो उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर उनकी आरती उतारी गई, उनका मुंह मीठा किया गया। ठाकरे परिवार के लिए यह मौका काफी बड़ा है, क्योंकि शिवसेना की तरफ से कोई मुख्यमंत्री 20 साल बाद बना है महाराष्ट्र की सियासत में। इसीलिए उद्धव ठाकरे काफी उत्साहित थे। वो जब शपथ लेने पहुंचे तो उन्होंने झुककर प्रणाम किया, यानी एक तरीके से वो सत्ता के आगे पूरी तरह नतमस्तक थे। जनता को प्रणाम करने के बाद उद्धव ठाकरे ने मराठी में शपथ ली। उद्धव की शपथ के बाद 6 और विधायकों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद शिवसैनिक नारे लगाने लगे, आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बांटी गईं। उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण के बाद सीधे सिद्धिविनायक मंदिर गए, वहां जाकर भगवान सिद्धिविनायक के दर्शन किए और आशीर्वाद मांगा। 3 तस्वीरें आपने देखी। साधना के बाद शपथ, घर से निकलने से पहले उनकी आरती हुई, मंच पर पहुंचे, मंच को प्रणाम किया, शपथ ली और जनता के आगे नतमस्तक हो गए। इसके बाद सीधे पहुंचे सिद्धिविनायक के दर पर और शिव सैनिकों और साथ ही महाराष्ट्र के लिए उन्होंने दुआ मांगी। शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह के लिए शिवसेना की ओर से जबरदस्त तैयारी की गई थी। मैदान में बनाए गए बड़े मंच पर राजनीति के दिग्गज मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस समारोह में शामिल नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और अहमद पटेल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दूसरी विपक्षी पार्टियों के दिग्गजों के आने की भी चर्चा थी, लेकिन यहां कर्नाटक जैसा शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ। फिर भी तीनों पार्टियों के आला नेताओं की मौजूदगी रही। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में देखिए कांग्रेसी दिग्गजों की मौजूदगी। संजय राउत लगातार खड़े थे, सबका स्वागत कर रहे थे। बीचों बीच तस्वीर महाराष्ट्र की नई सियासत की तस्वीर, नया सियासी केंद्र शिवसेना। हालांकि यह अलग बात है कि कहा जा रहा है और जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके से सरकार बनी, जो रिमोट कंट्रोल रहेगा वो सिल्वर ओक में शरद पवार के घर पर। ताजपोशी में राज ठाकरे पहुंचे थे, अजित पवार की भी मौजूदगी थी। शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ, सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे दर्शन के लिए उद्धव ठाकरे और उसके तुरंत बाद एक्शन में आ गए। इस वक्त पहली कैबिनेट बैठक चल रही है। उद्धव ठाकरे की अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, यानी आज अलग अलग दलों से, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से जो 2-2 मंत्री बने, उनके साथ उद्धव ठाकरे फिलहाल बैठक कर रहे हैं। पहली बैठक कैबिनेट की चल रही है। मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में है उद्धव ठाकरे और माना जा रहा है कि आज कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। इस कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है ये वो बड़े फैसले होंगे जिनका जिक्र आज शपथ से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तीनों पार्टियों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था। यानी किसानों को लेकर कोई बड़ा फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में, जो कि इस वक्त चल रही है, उसमें लिया जा सकता है। किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया जा सकता है, ये जानकारी है। उर्वशी हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। उर्वशी, पहली कैबिनेट बैठक, मुख्यमंत्री बनते ही उद्धव ठाकरे एक्शन में, माना जाए कि कैबिनेट में पहला जो बड़ा फैसला किसानों को लेकर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखते हैं कि किस तरीके से जो इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, सूची में फर्स्ट जो प्रायोरिटी थी वो फार्मर्स की थी। तो लाइकली है कि फार्मर्स को लेकर जो है कुछ न कुछ डिसीजन ले सकते हैं उद्धव ठाकरे। जहाँ पे शिवाजी पार्क में उन्होंने शपथ ली, नहीं तो तुरंत जो है सयाजी पहुंच गए, एक्शन में, हरकत में आकर जो है हम ये देखते हैं कि कैसे फर्स्ट कैबिनेट बैठक हो रही है अंदर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ उद्धव ठाकरे के साथ सारे मंत्री ही नहीं है, बल्कि कई एमपीज भी देखने को मिले जो सह्याद्री में गए हैं। और जयंत पाटिल जो कि अब भी कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर फार्मर्स को लेकर कहीं न कहीं। चलिए उर्वशी, चलिए आप इस कैबिनेट की पहली बैठक पर नजर बनाकर रखिए, अपडेट हम आपसे आगे लेते रहेंगे। तो बड़ा फैसला किसानों को लेकर पहली कैबिनेट बैठक में हो सकता है। उद्धव ठाकरे इस वक्त अपनी पहली कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं, सह्याद्री भवन में यह बैठक चल रही है। और चलिए